the fam, that's what they call me. Promise that you'll never be. हेलो दोस्तों, मैं नीलकांत देव मल्टीपल स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे हम कक्षा 10वीं का विषय विज्ञान। अध्याय फर्स्ट में पढ़ा चुका हूं, अब अध्याय सेकंड पढ़ाऊंगा। अध्याय सेकंड में है अम्ल, क्षारक एवं लवण। चलिए दोस्तों, तो आज हम पढ़ लेते हैं अम्ल और क्षार के बारे में। अम्ल एवं क्षार में अंतर क्या है? तो सबसे पहले हम अम्ल के बारे में जान लेते हैं। अम्ल यानी एसिड। पहला, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। जो अम्ल होता है वो स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। और ये जल में घुलकर H धनायन देते हैं। चौथा, अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। प्रबल अम्ल के कुछ उदाहरण हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। अम्ल के बारे में पढ़ लिया है। अब क्षार। क्षार यानी बेस। ये स्वाद में कड़वे होते हैं। ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। तीसरा है, ये जल में घुलकर OH ऋणायन देते हैं। इनका pH मान 7 से अधिक होता है। प्रबल क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अम्ल। अम्ल में ला शब्द आता है, इसलिए अम्ल लाल नीले लिटमस पेपर को लाल करता है और क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला करता है। बस इतना मेन डिफरेंस है। अम्ल एवं क्षार के अंतर हमने देख लिया है। अब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के बारे में भी जान लेते हैं। प्रबल अम्ल अधिक संख्या में H धनायन उत्पन्न करने वाले अम्ल प्रबल अम्ल कहलाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल आदि प्रबल अम्ल के उदाहरण हैं। दूसरा है दुर्बल अम्ल। कम संख्या में H धनायन उत्पन्न करने वाले अम्ल दुर्बल अम्ल कहलाता है। इसमें कार्बोनिक अम्ल और एसिटिक अम्ल इसके उदाहरण हैं। प्रबल अम्ल यानी अधिक संख्या में H धनायन उत्पन्न करता है, वो प्रबल अम्ल कहलाता है। और दुर्बल अम्ल यानी कम संख्या में H धनायन उत्पन्न करता है, वो दुर्बल अम्ल कहलाता है। पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या है? पीएच स्केल की खोज सोरेनसन ने की थी। पीएच स्केल किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया, जिसे हम पीएच स्केल कहते हैं। पीएच का पूरा नाम होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, या इसी को कहते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच स्केल में 0 से 14 तक पीएच मान ज्ञात कर सकते हैं। अम्ल का pH मान 0 से 7 के बीच होता है। क्षार का pH मान 7 से 14 के बीच और उदासीन का pH मान 7 होता है, जैसे शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। प्राकृतिक स्रोत और अम्ल। किस प्राकृतिक स्रोत में कौन सा अम्ल पाया जाता है वो देख लेते हैं। जैसे सिरका में एसिटिक अम्ल, संतरा में सिट्रिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, उसी प्रकार से नींबू में सिट्रिक अम्ल, खट्टा दूध यानी दही में लैक्टिक अम्ल, और भी ऐसे बहुत सारे हैं। उसी प्रकार जैसे चींटी के डंक में और नीटल के डंक में मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं? वर्षा के जल का pH मान जब 5.6 से कम हो जाती है, तब वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। अब पढ़ते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल तथा क्षार मिला देने पर लवण और पानी का निर्माण होते हैं, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे HCl एक अम्ल है, NaOH एक क्षार है, दोनों को मिला दिया तो NaCl लवण और H2O पानी का निर्माण हुआ। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाने के बाद नमक और पानी का निर्माण हुआ। क्लोर क्षार प्रक्रिया। क्लोर क्षार प्रक्रिया किसे कहते हैं? तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। मैंने कोई सोडियम क्लोराइड है, वो उसके लवण के जल में विद्युत प्रवाहित करने पर वो सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है, उसे ही हम क्लोर क्षार कहते हैं। क्योंकि इसमें निर्मित उत्पाद क्लोरीन यानी क्लोर एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी क्षार उत्पन्न होते हैं। जैसे इस समीकरण में दिया गया है, नमक और H2O मिलाकर सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2 गैस उत्पन्न हुआ। व्यंजक चूर्ण। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 व्यंजक चूर्ण का निर्माण कैसे करते हैं?
तो शुष्क बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन की क्रिया करने पर व्यंजक चूर्ण का निर्माण होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन की क्रिया की तो कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड और जल का निर्माण हुआ, जैसे इस समीकरण में दिखाया गया है। अब व्यंजक चूर्ण का उपयोग क्या है? यह व्यंजक कॉटन, टेक्सटाइल उद्योगों एवं लिनन लॉन्ड्री में व्यंजित कपड़ों को साफ करने के लिए प्रयुक्त होता है। दूसरा है कई रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीकारक के रूप। व्यंजक चूर्ण का तीसरा उपयोग है पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए। मतलब पीने के जल में हम व्यंजक चूर्ण डाल देंगे तो उसमें जो जीवाणु होंगे वो खत्म हो जाएंगे। अब बेकिंग सोडा क्या है? बेकिंग सोडा का उपयोग आमतौर पर रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता, पकौड़े आदि बनाने के लिए किया जाता है। कभी कभी इसका उपयोग खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए भी किया जाता है। इस यौगिक का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। इसमें NaCl, सोडियम क्लोराइड और H2O और कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया मिलाकर NH4Cl अमोनियम क्लोराइड और NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है। ये सोडियम बाइकार्बोनेट ही बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडा का उपयोग। बेकिंग सोडा का उपयोग किस किस में किया जाता है? पहला है बेकिंग पाउडर बनाने में। दूसरा एंटासिड के रूप में जो पेट की अम्लता को दूर करता है। तीसरा है इसका उपयोग सोडा अम्ल यानी अग्निशामक में भी किया जाता है। अब पढ़ते धोने का सोडा। तो धोने का सोडा क्या है? बेकिंग सोडा को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, जिससे पुनः क्रिस्टलीकरण कर धोने का सोडा प्राप्त कर लेते हैं। यह भी एक क्षारकीय लवण है। धोने की सोडा को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हम सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त कर लेंगे। फिर उसी सोडियम कार्बोनेट को 10 H2O से क्रिया कर धोने का सोडा प्राप्त कर लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट Na2C3×10H2। इसको धोने का सोडा को ऐसे याद रख सकते हैं कि धोने के लिए हमें 10 बाल्टी पानी चाहिए, इसलिए 10 H2O लगाकर हम उसको याद। धोने के सोडे के उपयोग पढ़ लेते हैं। पहला है सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में किया जाता है। दूसरा है इसका उपयोग बोरेक्स के निर्माण में भी किया जाता है। तीसरा है सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए भी किया जाता है। चौथा है जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। व्यंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा और धोने का सोडा पढ़ लिया है। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस भी देख लेते हैं क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है? जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4×12H2O बनता है। इसे ही प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP कहते हैं। CaSO4×2H2O जब टूटेगा तो CaSO4×12H2O प्लस से 1 सही 1/2 H2O बनेगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफ़ेद चूर्ण है जो जल मिलाने पर यह पुनः जिप्सम बनकर कठोर ठोस पदार्थ प्रदान करता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग देख लेते हैं क्या है। पहला है इसका उपयोग टूटी हड्डियों को जोड़ने में किया जाता है। दूसरा है इसका उपयोग खिलौना एवं सजावट बनाने में किया जाता है। तीसरा है दंत चिकित्सा में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। सेकेंड चैप्टर इज़ फिनिश्ड। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर नेक्स्ट वीडियो। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें।